ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध एक खतरनाक मोड़ पे टर्न लेता हुआ, देखिए ये युद्ध बहुत ही खतरनाक होने वाला, लंबा चलने वाला युद्ध। अभी हाल ही में एक खबर आ रही है कि ईरान ने अमेरिका के F-35 को मार गिराया, यानी अमेरिका का सबसे ताकतवर और सबसे महंगा फाइटर प्लेन जो माना जाता है F-35, जो F-35 ये देख रहे हैं, तो ईरान ने इसको मार गिरा दिया है। अभी तक आज तक के इतिहास में किसी देश ने अमेरिका के इतने महंगे यानी F-30, तो ईरान ने ये सबसे बड़ा कामयाबी ईरान को मिली है, क्योंकि ईरान एक थोड़ा सा कमजोर देश है और इजराइल अमेरिका बहुत ही ताकत है। इजराइल और अमेरिका के सामने ईरान कमजोर जरूर है, लेकिन ईरान हिम्मत हारने वाला नहीं है। ईरान के पास इतनी ज्यादा हिम्मत है कि उसने चुनौती दे दिया है अमेरिका को और इजराइल को कि हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान के पास टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है, परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास जो दमखम है वो उससे कहीं ना कहीं अमेरिका डरा हुआ है। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के चक्कर में भारत के लोग को क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही है। आइए सबसे पहले समझाते हैं। जो भारत है वो तेल खरीदता है, कहां से खरीदता है, तो इराक से खरीदता है, सऊदी अरब से खरीदता है। तो सऊदी अरब और इराक का जो तेल है इधर से ईरान के रास्ते होकर के यहां से आता है। इस हिस्से में ईरान ने क्या कर दिया है, अपना बमबारी कर दिया है, जिससे ये रास्ता बंद हो गया। इस रास्ते को कहते हैं हारपूज जलसंधि। आइए दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये ईरान का एरिया है, ये पूरा ईरान है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी खाड़ी देश हैं, जैसे मान लीजिए सऊदी अरब है, यहाँ इराक है, तो इन सारे देशों से जो तेल के जहाज होते हैं, इस जलसंधि छोटे से समुद्र के बीच में छोटे से जो रास्ता होता है उसको जलसंधि बोलते हैं, ठीक है। और जो समुद्रों के बीच में बड़ा सा रास्ता उसको चैनल बोलते हैं, ठीक। तो इस छोटे से रास्ते से जितनी जहाजें होती हैं सब इंडिया के लिए क्या करती हैं, जाती हैं, या अन्य देशों के लिए जैसे पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए, या अन्य इधर के जितने भी देश हैं सबके लिए यहाँ से तेल की जहाजें जाती हैं। अब ईरान ने क्या किया है कि यहाँ पे अपना मिसाइल छोड़ दिया है और सैटेलाइट्स बिछा दिया है, यानी मिसाइलें बिछा दी हैं, बम बिछा दिया है, जिससे कोई भी जहाज बिना ईरान के परमिशन से अगर इधर से चली जाएगी तो वह निस्तनाबूद कर दी जाएगी, ठीक है। अब मजबूरन कुछ जहाजों को एकदम ईरान के पास से यहाँ से होकर के गुजरना पड़ रहा है, तो बिना ईरान के परमिशन से कोई जहाज आगे नहीं बढ़ पा रही है, चाहे किसी भी देश की हो, क्योंकि ईरान अलग थलग पड़ गया है, ईरान अकेला हो गया है, कोई भी देश इसका साथ नहीं दे रहा है। तो ईरान भी क्यों किसी के जहाज को आगे जाने देगा, क्योंकि यहीं से सारी जहाजें निकल रही हैं, ठीक है। अब इसमें ये समस्या क्या हो गई है कि जितनी भी तेल की जहाजें, गैस, LPG, CNG, PNG, जितनी भी डीजल, पेट्रोल या पेट्रोलियम की जितनी भी जहाजें हैं सब यहीं रुक गई हैं। और भारत में डिपो में, यानी जो तेल रिफाइनरी डिपो है, उसमें तेल या पेट्रोलियम की थोड़ी सी कमी आने की संभावना है। अभी कमी हुई नहीं है, लेकिन कमी आने की संभावना है, जिससे भारत पे एक गहरा संकट मंडराने वाला है। और आने वाले कुछ ही दिनों में हो सकता है कि डीजल, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस के और भी दाम बढ़ें, और हो सकता है इनकी कीमतें बढ़ जाएं। अब इससे समस्या क्या होने वाली है, समस्या ये होने वाली है कि भारत में जितनी भी सामानें बिकती हैं, जितनी भी पेट्रोल डीजल पे संचालित मशीनरी है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे है, या एरोप्लेन है, या होटलों में खाना है, ये सारा महंगा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि सब कुछ तेल पे ही डिपेंड करता है, और जब तेल ही नहीं मिलेगा, जब गैस ही नहीं रहेगा, जब पेट्रोल ही नहीं रहेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के सारी चीजें महंगी हो जाएगी। तो ये आने वाले समय में एक बड़ी समस्या हो सकती है कि जब तक जितना लंबा युद्ध चलेगा उतना ज्यादा संकट भारत को झेलना पड़ेगा। ये सारी समस्याएं हैं। तो इस युद्ध पे आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।